कराते हैं। वर्षा को देख करके और भगवान की कथा को देख कर एक बार की याद आ रही है। कह दूं तिवारी जी, एक बार ऐसा हुआ वृंदावन धाम में परम श्रद्धेय करपाती जी महाराज, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, उनसे सारे संतों ने कहा कि आप हमें भागवत की कथा सुनाएं। उन्होंने कहा भाई मेरे पास भागवत की कथा सुनाने के लिए समय नहीं है, और यदि मैं भागवत की कथा कहने लग गया तो उतने समय तक आपको बैठना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 5:05 भी नहीं होने चाहिए। और वहाँ क्या हुआ था, आज संत भी आए हैं, मुझे लग रहा है आज संत पधार गए हैं तो कुछ कथा में विशेष रस ही आएगा, क्योंकि संतों के आने से जो कथा है वह दिव्य हो जाती है। तो महाराज वहाँ कोई एक व्यास गद्दी बनाई गई छोटी सी, और सारे संत महामंडलेश्वर और शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य एकत्र हो गए वृंदावन धाम में। अपने बात के बड़े दृढ़ थे पूज्य करपाती जी महाराज। अब करपाती जी महाराज कथा समाप्त करें ही नहीं, और सावन का महीना था, और उन्होंने कह दिया था कि इस कथा को सुनने जो बैठेगा वो उठेगा ही नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये बहुत पहले की बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सन 75 के आसपास की बात बता रहा हूँ, और आप इसको सर्च भी करना, अब सब उपलब्ध है। 48 घंटे हो गए उस महान पुरुष की इतनी शक्ति और तपस्या। जो वहां बैठे हुए लोग थे, न उन्हें भूख और न प्यास, न कोई जो शरीर के कर्म हैं, वह सब अपने को भूल के अपनी आत्मा में स्थित होकर के 48 घंटे तक कथा सुनते रहे, और ऊपर से मूसलाधार वर्षा होते रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कथा में वर्षा हो रही है तो घबराना नहीं है। कथा में वर्षा का होना बहुत ही शुभ लक्षण है, और राधा रानी कृपा करेंगी, इतनी भी वर्षा नहीं होगी जो कि आपकी कथा में व्यवधान आ जाए। प्रेम से बोलिए और धीरे से बोलना। राधा रानी की। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो रहस्य है ये तो मामा जी को पता ही है। ये तो जिनको पता नहीं है, जिनको भगवत कथा का रस अभी नहीं मिला है, उनके लिए ही असली में इन्होंने ये दिव्य आयोजन कराया है। अभी सुबह उनका मेरा एकांतिक सत्संग चल रहा था। सत्संग कितने प्रकार का होता जी? एक तो सार्वजनिक सत्संग और एक होता है एकांतिक सत्संग। तो भगवान जो श्री कृष्ण, भगवान जो श्री राम थे, जब वह साकेत धाम को पधारने लगे, ये प्रसंग चला था हमारा एकांतिक सत्संग में। मेरी इच्छा हुई कि इसे कह दूं, तो कई सब माताओं से उन्होंने कहा कि कुछ आपकी अगर कामना शेष रह गई हो तो बताइए। तो माता केकई ने कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बने, मेरे गर्भ से जन्म लें। उन्होंने कहा रुको रुको, मैं माता कौशल्या से भी पूछता हूँ। तो माता कौशल्या से जब उन्हें पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा, वो जानती थी ये सब महापुरुष थे, ये माँ बेटे का जो नाटक था ये तो मात्र एक नाटक था। उन्होंने कहा बेटा
मुझे तो केवल आपकी बाल लीलाओं में आनंद आता है, मैं आपकी बाल लीलाओं का ही आनंद लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कैकेयी माता से कहा, हे माँ, आपको मैंने वरदान दिया, मैं आपके गर्भ से तो उत्पन्न होऊंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा, दूध मैं कौशल्या माता का ही पीऊंगा। तो दूसरे जन्म में जाकर के, आप लोगों ने भागवत में ये कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी किसी ने? अगर किसी ने सुनी हो तो ऐसे ऐसे सिर करना, ऐसे नहीं सुनी हो तो ऐसे ऐसे। सुनी थी महाराज किसी ने? नहीं सुनी। तो ये रहस्य है, ये सब भगवान की लीला चल रही है। न कैकेयी बुरी है, न कौशल्या अच्छी है, ये सब भगवान के क्या है, पार्षद हैं। उनके ये क्या है, जैसे डायरेक्टर का कोई एक्टर होता है, रावण है, खरदूषण है, ये सब भगवान, ये महापुरुष हैं। उन महापुरुषों को ये काम दिया गया है। तो ऐसी लीला होने पर वहाँ देवकी हैं, और वहाँ वृद्धधाम में, वृंदावन में, गोकुल में यशोदा रानी है। भगवान का जब चतुर्भुज रूप में अवतार हुआ, प्रकट हो गए, क्यों जी? भगवान का जो अवतार होता है, भगवान जब आते हैं, उनका जन्म आपके बच्चे की तरह होता है क्या? अब ना कह रहे हैं ये लोग, अब मैं आपकी बात को काट दूं, ऐसे ऐसे ही हिला रहे हैं। तो जी आपके बच्चे की तरह नहीं होता है, तो आप नाच गाना क्यों कर रहे थे? बोलो सनातन धर्म की। ये मनोविनोद कर रहा हूँ मैं, आपसे विनोद कर रहा हूँ, आप बुरे नहीं हैं। आप तो, हम भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति से भावित होकर के, भगवान की भक्ति से हमारा हृदय उस समय भगवान के जन्म की कथा सुन करके भक्ति से आच्छादित हो गया था। इसलिए ही हम उनकी भक्ति की तरंगों से विभोर होकर के नाच गाना कर रहे थे। यही आपका उत्तर होना चाहिए। भगवान कैसे रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। भगवान का जो दिव्य देह है, ये हम लोगों के, हमारे बच्चों की तरह मल मूत्र से युक्त नहीं है। भगवान का, भगवान नाखून से भी सुन सकते हैं। भगवान का नाखून से लेकर के बाल तक सब दिव्य चिन्मय सन्मय हैं। ये बात आपको पता है जी या नहीं है? भगवान का जो पूर्ण दिव्य है, जो उन्होंने शरीर धारण किया है, ये सन्मय चिन्मय दिव्य। ऐसा नहीं कि भगवान कानों से ही सुने। क्या है, एक चौपाई मामा जी बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, ऐसे परमात्मा है। गीता जी का जो श्लोक मुझे पता ही है, अजोपी सन भे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान कैसे अवतार लेते हैं? वो अज हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता। और वह कैसे हैं? समस्त प्राणी मात्र के ईश्वर हैं। अब कैसे जन्म होता है जी उनका? वह प्रकृति को वश में करके जन्म लेते हैं। प्रकृति स्वाम अधिष्ठायो, प्रकृति को अपने वश में करके जन्म लेते हैं। जबकि जो हमारे बाल गोपाल जन्म लेते हैं या हम जन्म लेते हैं, हम प्रकृति के वश में होकर के जन्म लेते हैं। इसलिए जो भगवान का दिव्य दर्शन माँ देवकी और वसुदेव जी ने किया, तो वसुदेव जी क्या कह रहे हैं? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, आहा, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभित कौस्तुभम, पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान कैसे प्रकट हुए देवकी के गर्भ से? देवकी जी को केवल भगवान की प्रकृति जो माया शक्ति है, उससे आभास हो रहा है कि मेरे गर्भ से ही बालक का प्रकाट्य हो रहा है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। वसुदेव जी ने क्या देखा? पहले आपको भगवान के दिव्य चरित्रों से सुनने से पहले भगवान को भगवान मानना होगा।
भगवान जो भी चाहे वह कर सकते हैं, जैसा बनना चाहे वो बन सकते हैं, जहां से प्रकट होना चाहे वो प्रकट हो सकते हैं। इस खंबे से भी भगवान प्रकट होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापक हैं। वसुदेव ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उनके नेत्र कमल के समान कोमल हैं और उनके सुंदर सुंदर क्या है, 4 हाथ हैं। कितने हाथ? हाँ, राम जी के भी तो 4 ही हाथ थे। आजकल ये भी विवाद चल रहा है। अभी कुछ लोगों ने विवाद, हम लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने के लिए विवाद विधर्मियों ने खड़ा कर दिया कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े। राम और कृष्ण एक ही हैं। जैसे राम जन्म हुआ वैसे कृष्ण जन्म हुआ। चार हाथ हैं और चारों हाथों में चतुर्भुजम शंख गदायु युधायुधम, शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। और उनका जो वक्षस्थल है, हृदय है, हृदय में कौन सा चिन्ह है? श्रीवत्स चिन्हम। और अत्यंत सोने किसी एक रेखा पड़ी हुई है, लकीर पड़ी हुई है। और उनके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। और उनका रंग कैसा है जी? कैसा होगा? हैं? सांवला। मामा जी को भी सांवले अच्छे लगते हैं, गोरे नहीं लगते अच्छे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मामा जी कह रहे हैं तो सांवले थे, इन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। उनका सुंदर नवनील मेघ जैसे मेघों का वर्ण इस समय हो रहा है, जिनमें वर्षा भरी हुई है, उस नवनील मेघ के समान उनका श्यामल वर्ण था। और उनके गले में सुंदर ऐसा ही पीतांबर पड़ा हुआ था, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। और बहुमूल्य जो वैदूर्य मणि है, वो वैदूर्य मणि का मुकुट उनके सिर पर सुशोभित हो रहा था। और उनके जो केश राशि थी वो कैसी थी? सुंदर सुंदर घुंघराली केश राशि थी। और अनेक अनेक आभूषण से उनका जो आभूषण उनके शरीर पर जो थे वह अपने को धन्य मान रहे थे। ऐसे दिव्य रूप में भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, कह सकते हैं आप। मैं कहूंगा कि प्रकट हुए। तो वसुदेव और देवकी दोनों जो हैं अचंभ